क्लास 12 में ऑर्गेनिक रिएजेंट का ये रिएजेंट आपका है HNO2 और इसके नाम हो गए नाइट्रस एसिड। इस रिएजेंट का हम एप्लीकेशन कर सकते हैं एमाइन पर, जिसमें इस क्लास में आप सीखेंगे 1 डिग्री एमाइन पर नाइट्रस एसिड के क्या यूज़ हैं, क्या प्रोडक्ट बनते, कैसे रिएक्शन होते, ये आप सीखेंगे। जैसे ये दिया गया, बताइए 1 डिग्री एमाइन पर HNO2 डालने से क्या होगा, बताएं। तो ये हो गया आर अल्काइल। नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 बॉन्ड्स बनाएगा, एन, एच और एच। इस पर डाला जा रहा HNO2 और HNO2 का स्ट्रक्चर ये बनेगा, ऑक्सीजन वैलेंसी 2, नाइट्रोजन वैलेंसी 3, ऑक्सीजन वैलेंसी 2 और हाइड्रोजन वैलेंसी 1। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में सब लोगों को पता है दुनिया का टॉप 3 नेगेटिव एलिमेंट एफ, ओ और एन। यहाँ एन जुड़ा हुआ आर से और एच से। एन पर चार्ज बना डेल्टा माइनस, आर पर डेल्टा प्लस, एच पर डेल्टा प्लस, एच पर डेल्टा प्लस। ये इसके चार्ज हो गए। लेकिन अगर नाइट्रोजन का जब भी कॉम्बिनेशन संयोग ऑक्सीजन से होगा तो ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन। तो जो ज्यादा नेगेटिव होगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर ज्यादा खींचेगा। इधर से भी ऑक्सीजन नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन को खींच लिया और इधर से भी ऑक्सीजन नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन को खींच लिया। दोनों तरफ से खींचा होने के कारण एन पर चार्ज बन गया डेल्टा प्लस। सर यहाँ तो एन नेगेटिव है क्योंकि एन का संपर्क अपने से कम नेगेटिव एलिमेंट के साथ हो रहा। यहाँ पर एन का संपर्क अपने से ज्यादा नेगेटिव के साथ हो रहा। ये इनके चार्ज। अब इस रिएक्शन में क्या प्रोडक्ट बनेगा वो 1 मिनट में चेक कर लो। जैसे ये जो प्लस वाला है वो इस माइनस OH माइनस के साथ जाकर जुड़ गया। अब ये जो H प्लस है ये ऑक्सीजन से जाकर जुड़ गया, तो यहां प्रोडक्ट बन गया ROH और 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन से जुड़ गया H2O और ये माइनस और ये प्लस ये दोनों आपस में जुड़ गया और जुड़कर बना दिया N2। तो यहाँ पर आपने सीखा जो किसी भी 1 डिग्री एमाइन पर जब हम नाइट्रस एसिड डालते हैं तो अल्कोहल की प्राप्ति होती है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये कन्वर्शन में भी डिमांड किया जाएगा। अब घर में इनको प्रैक्टिस करने के लिए आपकी जिम्मेदारी होगी, आर को आप चेंज करें। आप आर को एक बार मिथाइल ले लें, एक बार आप इथाइल ले लें, एक बार आप प्रोपाइल, नॉर्मल प्रोपाइल ही लें, सेकेंडरी भी ले सकते, नॉर्मल प्रोपाइल लें, C3H7 नॉर्मल। और एक एग्जाम्पल और ले लें, बेंजाइलेमाइन। दिस इज वेरी गुड एग्जाम्पल। तो आपके पास ये सीखने को मिला, एक बार CH3 देकर रिएक्शन की प्रैक्टिस करें, एक बार C2H5 लिखकर प्रैक्टिस करें, एक बार C3H7 मत लिखिएगा क्योंकि उसमें 2 प्रकार के बनते, एक नॉर्मल या प्राइमरी और एक दूसरा सेकेंडरी। तो C3H7 को कृपया फैलाकर लिखेंगे, CH3 CH2 CH2। सटा देने पर पता नहीं चलता वो प्रोपेन 1 एमाइन है या प्रोपेन 2 एमाइन है, इसलिए ये जरूरी है। अब इसके बाद प्रैक्टिस तीनों चारों का आप काफ़ी कर लें और उसके बाद आप इस रिएक्शंस को एनिमेशन के थ्रू आप ऐसे देखें, जो 1 डिग्री एमाइन पर HNO2 डालने से क्या होगा बताएं, इसको एनिमेशन के एंगल से देखें। ये हो गया आर अल्काइल, मिथाइल, इथाइल, नॉर्मल प्रोपाइल या बेंजाइल, कोई भी आप ले लें। नाइट्रोजन वैलेंसी 3 जुड़ा हुआ, इस पर डाला जा रहा HNO2, ऑक्सीजन वैलेंसी 2, नाइट्रोजन वैलेंसी 3, ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन 1। इसके बाद आप चार्ज दें, विधिवत चार्ज दें। याद कीजिए डेल्टा प्लस, क्योंकि नाइट्रोजन ज़्यादा निगेटिव है
अल्काइल से। नाइट्रोजन पर डेल्टा माइनस, फिर H पर डेल्टा प्लस, फिर H पर डेल्टा प्लस, फिर O पर डेल्टा माइनस, N पर डेल्टा प्लस और OH पर डेल्टा माइनस। सिंपल वे में आप रिएक्शन को एक बार चार्ज देने के बाद बनाएंगे। ये जो OH माइनस है, माइनस वाला, ये जाकर जुड़ेगा प्लस से, जाके जुड़ा प्लस से। प्रोडक्ट बन गया ROH, प्रोडक्ट बन गया ROH। अब ये दोनों हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ेगा, ये दोनों ऑक्सीजन से जुड़ा, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, याद कीजिए बन गया H2O, और ये बन गया H2O, और ये प्लस नाइट्रोजन इस नाइट्रोजन से जुड़ा, ये नाइट्रोजन इस नाइट्रोजन से जुड़ा, और जुड़ने के बाद बन गया N2, जुड़ने के बाद बन गया N2। धीरे धीरे करके आप इनको बार बार रिपीट करें, क्योंकि इसी वन एनिमेशन के बाद आप रिएक्शंस को बहुत आराम से नाइट्रस एसिड के रिएक्शंस को समझ सकते और काम कर सकते। अगला एग्जाम्पल ये बना। फिर इसमें बोला गया, बताइए मीथाइल एमाइन पर CH3NH2 पर HNO2 डालेंगे क्या बनेगा, बताएं। ये आपके कंपाउंड हो गए CH3NH2। HNO2 का स्ट्रक्चर बना हुआ आप पार्ट देख लें। इन पर पहले चार्ज बना लें। चार्ज आप इस प्रकार से बनाएंगे, N पर डेल्टा माइनस, यहाँ डेल्टा प्लस, डेल्टा प्लस, फिर यहाँ डेल्टा माइनस, फिर यहाँ डेल्टा प्लस, फिर यहाँ डेल्टा प्लस। N और O में O ज़्यादा निगेटिव है तो O पर डेल्टा माइनस, N पर डेल्टा प्लस, OH पर डेल्टा माइनस। एसिडिक मीडियम में याद होगा ये बॉन्ड टूटा। अब ये माइनस वाला पोर्शन प्लस के साथ जाके जुड़ा, तो दिख रहा होगा CH3OH के साथ जुड़ा, तो प्रोडक्ट बन गया CH3OH, प्रोडक्ट बन गया CH3OH। अब ये दोनों हाइड्रोजन O से जुड़ा, दोनों O से जुड़ा, जुड़ करके क्या बन गया H2O, जुड़ करके बन गया H2O। ये प्रोडक्ट आपके बन गए H2O। और अब ये नाइट्रोजन का ये प्लस वाला और उस नाइट्रोजन का डेल्टा माइनस, ये दोनों आपस में जुड़ेगा, और जुड़ने के बाद बना दिया N2, जुड़ने के बाद बना दिया N2। तो आप इन रिएक्शंस को रिपीट करें एनिमेशन के थ्रू, और अपने कॉपी पर विधिवत चार्ज लिखकर रिवीजन करें, ताकि ये जब लेफ्ट दिया गया हो हमसे राइट मांगा जाए तो उम्मीद है आप आराम से बना पाएंगे। नेक्स्ट आपके इसी रिएक्शन के एक और एनिमेशन रिपीटेड। इथाइल एमाइन पर HNO2 डालेंगे क्या बनेगा, बताएं। दिस इज योर इथाइल एमाइन, दिस इज योर HNO2, जिनके स्ट्रक्चर बने पड़े। चार्ज आप खुद से दीजिएगा, एरो दे दिया, क्या बनेगा, चार्ज बन गया डेल्टा प्लस, डेल्टा माइनस, फिर डेल्टा प्लस, डेल्टा प्लस, फिर डेल्टा माइनस, डेल्टा प्लस, डेल्टा माइनस। एकदम सिंपल रिएक्शन है। ये मैकेनिज्म के एकदम शॉर्ट प्रारूप हैं, एकदम छोटे रूप है, ताकि रिएक्शंस को आप जल्दी समझ सकें। फिर आप जीओसी और मैकेनिज्म को जोड़कर पूरे यूनिट में आप अध्ययन करेंगे। ऑटोमेटिक है, ये जाके जुड़ा और प्रोडक्ट क्या बन गया C2H5OH। अब ये दोनों प्लस जाकर O से जुड़ा, और ये दोनों जुड़ने के बाद क्या बना दिया, दोनों जुड़ने के बाद बना दिया H2O। अब ये N पर जो प्लस चार्ज है वो माइनस से जुड़ा, और ये दोनों जुड़ने के बाद क्या बना दिया, N2 बना दिया। तो उम्मीद है इन रिएक्शंस को आप समझ पाए होंगे। अब यहाँ पर देयर इज क्वेश्चन पैटर्न, जिसको आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें। जो इथाइल एमाइन पर HNO2 डालेंगे क्या बनेगा, बताएं। ये ऑब्जेक्टिव में भी कभी भी डायरेक्ट बनाने की कोशिश मत कीजिएगा, NO2 इधर ये इधर, ऐसे नहीं, कभी भूल के नहीं।
प्रॉपर बॉन्ड तोड़ के चार्ज देकर जो जहाँ शिफ्ट करे जोड़कर बनाना है। एंड डू द प्रैक्टिस रेगुलरली। ऑर्गेनिक प्रैक्टिस का चीज़ है, जितना रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे। और ये ध्यान रखना है, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए तो जैसे अगला क्वेश्चन हुआ जो इस पर ये देंगे क्या बनेगा बताओ, द प्रोडक्ट विल बी, आंसर विल बी CH3OH का निर्माण होगा। इससे बेहतर ये है जो अगर हमें एमाइन मिल रहा है, इथाइल एमाइन और इथाइल अल्कोहल बनाना हो तो कौन सा रिएजेंट डालेंगे, तो हम रिएजेंट डालेंगे HNO2। तो ये आपके ऑर्गेनिक के रिएजेंट नाइट्रस एसिड कंप्लीट हो गए। नाइट्रस एसिड के जितने भी होमवर्क और क्वेश्चन पेपर्स हैं कृपया उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।